जाता है तो ये कैसे हम पता लगा सकते हैं कि एक फीमेल शरीर के अंदर, एक फीमेल बॉडी के अंदर सारा स्पर्म अंदर चला गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ चीजें आपको दिखाई देती है जो कि आप समझ लेते हो तो आपको आराम से पता चल जाएगा कि स्पर्म अंदर चला गया है। दूसरा आप लोगों का भ्रम है फ्रेंड्स कि क्या स्पर्म अंदर जो है जाता है, स्खलन हो जाता है और मुझे कुछ महसूस नहीं होता है, तो क्या इससे गर्भ नहीं रुकता है? क्या इस कंडीशन में स्पर्म सारा अंदर नहीं जाता है? तीसरा आप लोगों का भ्रम ये होता है फ्रेंड्स कि जब जो स्पर्म होता है वो स्पर्म जब अंदर जाता है तो महिला और पुरुष दोनों लोगों को फील होता है या फिर एक लोगों को फील होता है। आज के वीडियो में सारा का सारा आपका जितना भी डाउट है इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। हेलो फैमिली, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि जब भी जैसे भी वीडियो अपलोड होता है नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास चला जाए। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स की स्पर्म अंदर जाता है तो क्या, जैसे कि जो महिलाओं को फील नहीं होता है, क्या उन्हें गर्भ नहीं रुकता है? देखो डियर, हमारे समाज में, हमारे जो इंडिया होता है उसमें कई टाइप की महिलाएं होती हैं। सबका शरीर, सबकी बॉडी अलग अलग होती है। ऐसा कोई नहीं होता है जिसका शरीर, जिसका बॉडी एक जैसा होता है। कुछ लोगों का शरीर जो है कुछ रिएक्ट करता है तो कुछ लोगों का शरीर कुछ रिएक्शन देता है। सबसे पहले जानते हैं फ्रेंड्स कि जब स्पर्म अंदर जाता है तो बहुत सारी महिलाओं को फील होता है जब आपका बॉडी बिल्कुल जो है स्थिर रहेगा और जो आप पोजीशन आपका जो है वो पोजीशन बिल्कुल नॉर्मल रहेगा और बिल्कुल रिलैक्स फील करोगे तो उस टाइम पे आपको फील हो सकता है। अगर आपका पोजीशन गड़बड़ रहेगा और आपका शरीर, आपकी बॉडी रिलैक्स फील नहीं करेगा तो उस टाइम पे आपको कुछ भी फील नहीं होने वाला है। ये नहीं होता है कि स्पर्म अंदर गया है और आपको फील नहीं हुआ है तो गर्भ आपका नहीं रुकेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। स्पर्म आपका अंदर गया है और जब आप कांटेक्ट बनाए हो तो स्पर्म जरूर से जरूर अंदर जाता है और वहां पे फील नहीं होता है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपके स्पर्म की मोटिलिटी, क्वालिटी, मोबिलिटी और आपके अंडे की क्वालिटी सही रहेगी और आप एग्जैक्ट टाइम पे जो है कांटेक्ट बनाओगे तो 100% आपका गर्भ रुक जाएगा। अगर कोई भी आपको परेशानी, कोई भी आपको दिक्कत नहीं है तो, अगर यहाँ पे कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है तो इस कंडीशन में ये आपको दिक्कत परेशानी दे सकता है, ऐसे ये नहीं देगा। दूसरी बात फ्रेंड्स, आप लोगों का भ्रम ये रहता है कि जब स्पर्म अंदर जाता है तो हस्बैंड और वाइफ दोनों लोगों को फील होता है। तो जी हाँ, दोनों लोगों को, अगर आपका शरीर बिल्कुल रिलैक्स रहता है तो बिल्कुल फील होता है। जब स्खलन होता है तो उस टाइम पे आपका जो पार्टनर है वो खुद पे खुद बता देगा कि सारा स्खलन आपके अंदर हो गया है, खत्म हो गया है और ये डीपली होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि डीपली नहीं होना चाहिए, ये डीप होने चाहिए। डीपली होगा, जब डीपली आपका स्खलन होगा, डीपली आपका पेनिट्रेशन होगा तो ही ये आपके लिए काम जो है करेगा, वरना ये सारा का सारा बाहर निकल जाता है। दूसरी बात फ्रेंड्स कि जो एक महिला होती है उसे भी ये पता चलता है, उसका जो बॉडी है बिल्कुल रिलैक्स रहता है तो उसे भी ये पता चलता है कि हाँ सारा जो है अंदर एंटर हो गया है। सबसे पहले तो फ्रेंड्स, आपकी बॉडी अगर जैसे कि रिलैक्स रहेगी तो आपको कुछ भी असहज फील नहीं होगा। हल्का गीलापन फील हो सकता है, आपके पेट में हल्का फुल्का आपको भारीपन फील हो सकता है और आपको या तो बहुत ही आप रिलैक्स फील कर सकते हो या फिर बहुत ज्यादा थकान फील कर सकते हो। ये आपको सिम्टम्स जो है फीमेल में दिखाई देने लगता है। इसके बाद फ्रेंड्स, आपको जब स्पर्म अंदर चला जाता है तो बहुत सारे महिलाओं को ये भी कंफ्यूजन रहता है कि क्या उसी समय गर्भ रुक जाता है? तो जी नहीं, उस टाइम पे आपको गर्भ बिल्कुल भी नहीं रुकता है और उस टाइम पे आपको प्रेगनेंसी के लक्षण बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते हैं जब आपका स्पर्म अंदर जाता है। ये आपको कम से कम 8 से 10 दिन के बाद आपको दिखाई देते हैं। अगर वहां पे आपका ओवुलेशन का टाइम एग्जैक्ट रहेगा और आपने कॉन्टेक्ट बनाया है तो उस टाइम पे आपको कोई भी चीज दिखाई नहीं देती है। ये दिखाई देती है हमेशा आपको 8 से 10 दिन के बाद, क्योंकि जब आपका स्पर्म अंदर जाता, जब आपका ओवुलेशन होता है तो अंडा जो है निकलता है तो उसे फ्लिपियन ट्यूब द्वारा कैप्चर कर लिया जाता है और ये अंडा आपके फ्लिपियन ट्यूब में रहता है। अगर इस टाइम पे आपने कॉन्टेक्ट बना लिया तो उस टाइम पे होता क्या है, अंडा स्पर्म मिलता है। उस
जब स्पर्म अंदर जाता है तो ये फ्लिपियन ट्यूब में जाता है और वहां पे अंडा रहता है, तो ये उसे जो है फर्टिलाइज कर लेता है। अगर वहां पे अंडा नहीं रहता है तो वहां पे ये डिपॉजिट होके उसका वेट करता है, उसका इंतजार करता है। दूसरी बात फ्रेंड्स कि ये जब अंडा इसे मिल जाता है तो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होना शुरू हो जाती है, तो कम से कम 8 से 10 दिन इसमें टाइम लगते हैं। इतनी जल्दी कोई भी चीज नहीं होती है। 8 से 10 दिन के बाद ही आपको प्रेगनेंसी के सिम्टम्स दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे ये एक बात, इतना तो बात आपको समझ में आ गई कि स्पर्म अंदर जाते हैं तो कैसा फील होता है। दूसरी बात फ्रेंड्स कि कभी कभी जो आपका स्पर्म होता है डीप पेनिट्रेशन ना होने की वजह से सारा का सारा बाहर निकलने लगता है और तुरंत उठने की वजह से। अब यहाँ पे फ्रेंड्स जानना बहुत जरूरी ये है कि जब आपका जो है अंडा स्पर्म मिल जाता है और 8 से 10 दिन इसमें लगते हैं, उसके बाद कुछ आपको लक्षण दिखाई देते हैं। सबसे पहला आपको लक्षण ये दिखाई देता है कि जब आपका जो है जैसे कि ओवुलेशन के बाद आपका जब आपका स्पर्म अंदर चला जाता है तो उस टाइम पे कुछ चीजें आपको नोटिस करने हैं। अगर आपको कांटेक्ट बनाते हैं, अगर आपको पेन होते हैं, दर्द होते हैं, तो ये आप समझ लीजिए ये सही नहीं है। अगर आपको उस टाइम पे किसी भी तरह का स्मेल आ रहा है, बदबू या स्पर्म अंदर जाने के बाद ये आपको लक्षण दिख रहे हैं, तो कभी भी इसे इग्नोर मत करना। अगर आपको रिलेशन बनाते समय जो है असहजता फील होता है, बदबूदार आपका डिस्चार्ज आता है, आपको खुजली जलन होता है, या फिर आपको तेज दर्द होता है, पेट में दर्द फील होने लगता है बहुत तेजी में, तो ये कभी भी इग्नोर नहीं करने चाहिए। अगर आप रिलेशन बनाते समय कंफर्टेबल फील नहीं करते हो तो इसे भी आपको कभी भी इग्नोर नहीं करने चाहिए, क्योंकि ये सारे चीज ऐसे हैं फ्रेंड्स कि अगर आपने इसको इग्नोर कर दिया तो ये आगे चल के आपको दिक्कतें खड़ी कर देंगे। तो कभी भी इन लक्षणों को इग्नोर नहीं करने चाहिए। अब फ्रेंड्स जानते हैं कि जब अंडा स्पर्म मिल जाता है तो उसके 8 से 10 दिन के बाद आपको प्रेगनेंसी होती है, और जब प्रेगनेंसी होती है तो उस टाइम पे आपको कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। सबसे पहला लक्षण दिखाई देते हैं कि जो है अंडा स्पर्म मिलने के बाद आपका जब आपका ज़ायगोट है आपके इम्प्लांटेशन होने की प्रक्रिया में आ जाता है, यानी कि आपके एंडोमेट्रियम की दीवार में धंसने के लिए आता है, तो सबसे पहले आपको स्पॉटिंग या ब्लीडिंग होती है। हल्की सी आपको स्पॉटिंग ब्लीडिंग होती है, ये बिल्कुल भी नॉर्मल होता है, ये बिल्कुल भी दर्द वाला नहीं होता है, बिल्कुल नॉर्मल सी बात होती है। दूसरा आपको लक्षण दिखाई देता है फ्रेंड्स पेट में दर्द का होना। जब आपको इम्प्लांट फुल का आपको पेट में दर्द होता है, ये दर्द बिल्कुल नॉर्मल होता है, ये दर्द बिल्कुल माइल्ड होता है, मांसपेशियों में खिंचाव के जैसा होता है, इससे ज्यादा ये पेन नहीं होता है। अगर आपको कभी भी इससे ज्यादा पेन फील हो तो वो कभी भी इम्प्लांटेशन नहीं हो सकते हैं। अगर ये दर्द आपको इधर उधर फील होता है तब भी इम्प्लांटेशन नहीं होते हैं। हमेशा इम्प्लांटेशन के दर्द पेट के निचले वाले हिस्से में होते हैं और कहीं भी आपको ये दर्द नहीं होते हैं। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखने चाहिए। ओके फ्रेंड्स, इसके साथ साथ अगला आपको लक्षण दिखाई देता है जब आपका इम्प्लांटेशन होने लगता है, जब ज़ायगोट चिपकने लगता है, तो उस टाइम पे हल्का सा आपको जैसे कि ऐसा फील होता है कि आपको फीवर जैसा फील हो रहा है, यानी कि आपकी बेसल बॉडी टेम्परेचर हल्की फुल्की बढ़ जाती है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, आपकी बेसल बॉडी टेम्परेचर बढ़ी हुई फील हो रही है, तो ये कहीं ना कहीं दर्शाते हैं कि आपका गर्भ रुक रहा है, इसीलिए ये हो रहे हैं। क्योंकि जब आपका इम्प्लांटेशन होते हैं तो उस टाइम पे नॉर्मली तो फ्रेंड्स ये सारे लक्षण आपको जब दिखने लगते हैं तो बिल्कुल ही समझ जाइए कि आपका स्पर्म अंदर चला गया है, अब आपको गर्भ रुक जाएगा। और ये फ्रेंड्स 8 से 10 दिन के बाद जो मैंने 3 से 4 लक्षण बताए हैं, ये अगर दिखने लगे तो बिल्कुल भी जो है समझ जाइए कि अब आपको प्रेगनेंसी हो गई है। लेकिन जब तक पीरियड मिस नहीं हो जाते हैं, जब तक प्रेगनेंसी टेस्ट नहीं कर लेते हो, तब तक आपको ये नहीं तय करने हैं कि आपका गर्भ रुक गया है। ये कॉर्ड सेट अगर चाहिए फ्रेंड्स तो यहाँ पे मैं लिंक लगा दूंगी, वहां से आप खरीद सकते हो। वीडियो अच्छा लगे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।